तमाम चैनलों पे चला है और वो आदमी खुला घूम रहा है। आपका अगर जो ये हेड स्पीच बंद करनी है, जेल में ठूसो। नुपुर शर्मा पर एक के बाद एक जो है वो ताबड़तोड़ ये डंका आप जो कह रहे हैं ना, डंका बज रहा है, डंका नहीं कह रहे बीजेपी के नेता जो कह अरे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सब कह रहे थे, मीडिया भी कह रही थी। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसके फोटो कूड़ेदान में लग के दूसरी कंट्रियों के अंदर। इनके भक्त को तो समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। जितने इनके भक्त जो मुसलमानों को गाली बकते थे, इस देश के मुसलमानों को कुछ कहा तो मोदी आपको देश निकाला दे देगा। और नुपुर शर्मा जैसी जेल में जाती हो, जेल के गेट से कह के जाती कि अरे भाई मुझे क्यों जेल में ठूस रहे हो, मुझे तो मोदी और अमित शाह ने कहलवाया है। डंका बजा मोदी का सऊदी अरब में, जब सामान उठा के फेंके जाने लगा और शेखों ने ये कह दिया जाओ अपने यहाँ नौकरी करो। छोटे छोटे चुनाव पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर्चे बांटते हैं, तो माफी भी नुपुर शर्मा को नहीं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए। उन देशों ने हमारे प्रोडक्ट को पन्नी में लपेट करके सड़कों पर फेंकने का काम चालू कर दिया। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पैगंबर वाले बयान के बाद नुपुर शर्मा पर एक के बाद एक जो है वो ताबड़तोड़ एक्शन के साथ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी की तरफ से पहले आपने देखा होगा कार्रवाई की गई, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इस पर जो है एफआईआर दर्ज कर ली है और साथ में 9 ऐसे नेता, बीजेपी के नेता जो हेट स्पीच देते हैं बार बार, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की गई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नसीम खान साहब हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उन पर ये कार्रवाई की गई है, अब दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज किया है, ये हुआ क्यों है? सबसे बड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि ये जहर क्यों उगला गया, ये जातियों के खिलाफ, ये धर्म के खिलाफ, आखिर इनके प्रवक्ता टूट क्यों पड़े, ये तो आपको बताना पड़ेगा, खाली नुपुर शर्मा नहीं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भारत के सरकार को नुपुर शर्मा के साथ जो है वो खड़ा रहना चाहिए। बहुत सारे छुटभैया नेता है जो लगातार कह रहे हैं। देखिए क्यों कह रहे हैं, ये वजह निचले स्तर पे इसका बहुत बड़ा विरोध है। मोदी जी का असमंजस में है भक्त ये सोच रहे हैं कि जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि जिस मुसलमानों को गाली बकने की ट्रेनिंग दी जाती थी छोटे स्तर के नेताओं को, और जिस तरीके से उनके उल्टा सीधा पैगंबर साहब के ऊपर या जो है क्या नाम है मुस्लिम धर्म के ऊपर गाली बक के, मस्जिद के नाम पे, मदरसे के नाम पे जिस तरीके से या मुगलों को टारगेट करके गाली बकने का काम किया जाता था, और बार बार इसको विपक्षी पार्टी और देश के बुद्धिजीवी हिंदू लोग इस बात को कह रहे थे। अभी महमूद मदनी साहब ने बोला है कि वो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बोलते क्यों नहीं है। उनकी चुप्पी का मतलब था कि वो गाली वो बकवा रहे थे। अब जब गाली वो बकवा रहे थे तो अरब कंट्री ने उस पर विरोध किया। अरब कंट्री जब तक चुप रही, जब तक आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ करते रहे या यहाँ की मस्जिदों के खिलाफ कुछ करते रहे, उन्हें अरब कंट्री को लेना देना नहीं था। लेकिन पैगंबर जिस तरीके से पूरी दुनिया के हैं, जिस तरीके से महादेव पूरी दुनिया के जो हिंदू हैं लोग हैं उनके मानने वाले आराध्य हैं, चाहे वो इंडोनेशिया का हो, चाहे सऊदी अरब का, चाहे दुबई में रहने वाला हिंदू, चाहे अमेरिका में रहने वाला हिंदू, महादेव तो महादेव हैं, शिवलिंग तो शिवलिंग है। अगर हिंदुस्तान के अंदर महादेव को कोई बुरा कहेगा तो सऊदी अरब के अंदर रहने वाले हिंदू को बुरा लगेगा। ऐसे ही पैगंबर के बारे में जब अपशब्द कहे गए तो अरब को बुरा लगा और ये शांत रहे, चुप रहे, उसको ताकत देते रहे। लेकिन ये पहली बार हुआ है। आप सोचिए हिंदुस्तान के साथ क्या हुआ है। हिंदुस्तान का छोटा छोटा प्रोडक्ट और छोटे छोटे देशों में जिसकी औकात, जिसकी बहिष्कार नहीं किया गया, चौहान साहब फिर आप कह रहा हूं, बहिष्कार नहीं किया गया। उन प्रोडक्ट को छोटे छोटे देश ने जिनकी औकात, चाहे मुस्लिम कंट्री हो, हमारे सामने खड़ी होने की नहीं थी, जो देश हमारा इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में हमारा साथ देते थे, पाकिस्तान के खिलाफ हमारे साथ खड़े होते थे, चाइना के खिलाफ हमारे साथ खड़े होते थे, गुलाम कश्मीर का जब मसला आता था वे गल्फ कंट्री हमारे साथ खड़ी होती थी, उन देशों ने हमारे प्रोडक्ट को पन्नी में लपेट करके सड़कों पे फेंकने का काम चालू कर दिया। तब मोदी जी की नींद जागी। और आज भी नुपुर शर्मा ने, ठीक है कह दिया, नुपुर शर्मा ने बदतमीजी कर दी। बदतमीजी किसने कराई? बदतमीजी सरकार ने नहीं कराई, बदतमीजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराई। अगर माफी मांगनी पड़ेगी तो ये सरकार नहीं मांगेगी। लगातार बीजेपी के नेता हमारे पीएम साहब के बारे में बोल रहे थे कि भाई 56 इंच का सीना है, वो कहीं झुकते नहीं है, वो कहीं गिरते नहीं है, और विदेशों में जो है उनका नाम ऐसा है, दबदबा ऐसा है। अब जो है झुकना पड़ा कहीं ना। देखो भक्त ये कहते हैं डंका बज रहा है, डंका तो बज रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सऊदी, गल्फ, अरब डंका बजा रही है खुल करके डंका। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसके फोटो कूड़ेदान में लग के दूसरी कंट्रियों के अंदर। अब तक दूसरे देश से ये नहीं करते थे, हमारे देश में होता था, हमारा किसी से विरोध होता था तो दूसरी विपक्षी पार्टी है उसके चेहरे को कूड़ेदान पे लगा के करती थी। लेकिन पहली बार विदेशों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री के फोटो कूड़े के दान पे लग करके उस पर जूते का निशान लग रहा है। ये डंका हमें शर्म, हमें अफसोस है इस बात का, हमें शर्म है इस बात की कि हमारे देश का प्रधानमंत्री
पद की एक गरिमा होती है। हमें अफसोस और हम उनका विरोध करते हैं इस बात को लेकर गल्फ कंट्री का कि हम आप विरोध करिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मुंह पे जूता लगाए। हो सकता है अंधभक्तों को बुरा न लगे, हाँ गलती जो उन्होंने जूता लगाया मुंह पे वो लगाया इनकी गलती की वजह से। ये डंका आप जो कह रहे हैं ना, डंका बज रहा है, डंका नहीं कह रहे बीजेपी के नेता जो कह अरे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सब कह रहे थे, मीडिया भी कह रही थी, रूबिका लियाकत कह रही थी, सब कह रहे थे बैठ करके कि डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। डंका तो उस वक्त भी बज रहा था, चाइना ने डोकलाम में पूरा तरह हमारा घेर लिया और ये कहते थे नहीं घेरा, ये कहते थे लाल आंख दिखाएंगे, पीली आंख दिखाएंगे, घर में घुस के मारेंगे, जो जैसा व्यवहार करेंगे वैसा करेंगे। जब कांग्रेस ने ये कहा, कांग्रेस का नेता राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई डोकलाम पूरा घेर लिया गया है, आओ, तो कहते हैं नहीं घेरा गया है। ये बताइए, जो कार्रवाई नुपुर शर्मा पर की गई, जब विरोध किया कतर ने किया और तमाम देशों ने किया, इसके बाद तमाम बीजेपी नेताओं के उन नेताओं की लिस्ट बनाई है, तकरीबन 36 नेता हैं जिनकी लिस्ट बनाई गई है और कह रहे हैं कि भैया इन पर अब एक्शन लिया जा सकता है बीजेपी की तरफ। देखिए हम फिर इस बात को कह रहे हैं और इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग यही कह रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, माफी इन प्रवक्ताओं को नहीं मांगनी चाहिए, एक्शन इन पे नहीं होना चाहिए। एक्शन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पे होना चाहिए। एक्शन इस देश के जो गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी पे होना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी आनी चाहिए। ये किसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं? देखिए आपको समझना पड़ेगा, इस देश के अंदर यहाँ जो जिसकी सरकार बनती है, सरकार बनाने तक सरकारी जो पार्टी का राजनीतिक संगठन होता है वो सरकार बनाता है। जैसे ही सरकार बनती किसी राजनीतिक पार्टी की, सरकार अलग हो जाता है और राजनीतिक संगठन अलग हो जाता है। सरकार लोगों के लिए एक प्रधानमंत्री नसीम खान का भी है, प्रधानमंत्री आपका भी है, और प्रधानमंत्री महमूद मदनी का भी है, और प्रधानमंत्री आजम खान का भी है, और प्रधानमंत्री सतीश शर्मा जो पूर्व मंत्री उनका भी है, सबका प्रधानमंत्री है। सरकार सबके लिए काम करती है और राजनीतिक पार्टी अपने दल को दूसरे राज्यों में सरकार बनाने के लिए। एक बात मेरी सुनना पड़ेगी आपको, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं, अमित शाह केवल भारतीय जनता पार्टी के। ये दोनों नेता जिनको देश के लिए काम करना चाहिए था, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना चाहिए था, रोजगार के लिए काम करना चाहिए था, महंगाई कंट्रोल करने के लिए काम करना चाहिए था, लड़कियों का छोटी छोटी लड़कियों को बलात्कार हो रहा उसके लिए काम करना चाहिए था, पर्यावरण में हमारा देश ऊपर जाए उसके लिए काम करना चाहिए था, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया बढ़े उसके लिए काम करना चाहिए था, बुलेट ट्रेन बनाने का वादा किया था उसके लिए काम करना चाहिए था, इन्होंने जो है दाऊद इब्राहिम को लाने के लिए कहा था उसके लिए काम करना चाहिए था, मेहुल चोकसी और आपका विजय माल्या इनको यहाँ लाने के लिए काम करना चाहिए था, अफगानिस्तान का जो आतंकवाद जो उठ रहा है, क्या नाम है, खालिस्तान का जो आतंकवाद उठ रहा है, ये नहीं उठने देना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए था, पाकिस्तान का आतंकवाद हमारे यहाँ घुस गया इसके लिए काम करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने काम किया नहीं, ये लोग चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। जब ये लोग चुनावी नेता है और छोटे छोटे चुनाव पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर्चे बांटते हैं, तो माफी भी नुपुर शर्मा को नहीं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए। अच्छा, एक तरफ, दूसरी तरफ जो है बीजेपी आईटी सेल की तरफ से लगातार ट्रेंड करवाया जा रहा है, एक तरफ कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी ट्रेंड चलाया जा रहा है कि भाई नुपुर शर्मा के साथ हम खड़े हैं, देश खड़ा है। देखिए एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जब इन्हें दिख गया पूरी दुनिया और अरब नहीं केवल, प्रॉब्लम क्या है इस देश की, इस देश का स्ट्रीम मीडिया 90% गोदी मीडिया बन चुका है। ये तो आप जैसे यूट्यूब चैनल है, NUBT है आपका, आप चला रहे हैं, आपकी हिम्मत मान रहा हूं मैं, आप कैसे चला रहे हैं, अब तक जेल में ठूस देते हैं आपको, लेकिन आप लोग मुहिम चला रहे हैं। इस देश का स्ट्रीम मीडिया बातों को छुपाता है। खाली अरब कंट्री ने विरोध नहीं किया, USA ने विरोध किया, इंग्लिश कंट्रियों ने, ब्रिटेन ने विरोध किया, हर पार्लियामेंट के अंदर पूरे दुनिया के अंदर देखिए मोहम्मद साहब एक छोटा मोटा नाम नहीं है। मोहम्मद साहब ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा माना जाने वाला नाम है। मोहम्मद साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाल प्रथा, बाल विवाह आकर के ख़त्म किया। मोहम्मद साहब वो व्यक्ति है जिन्होंने जो है 4-4, 10-10, 20-20 शादियाँ होती थी अरबों के अंदर, 100 शादी होती थी, उसको ख़त्म करके 4 पे लगा। मोहम्मद साहब वो आदमी है जिन्होंने सैकड़ों नेता बीजेपी में है जो लगातार हेट स्पीच देते हैं। देखिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितना गंदा बोलोगे उतना बड़ा पद पाओगे। वो तो कह रहे हैं कि भैया हम तो बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने जो लेटर जारी किया था नुपुर शर्मा केस में, आपने भी देखा होगा, उसमें कह रहे हैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ आप बोलो, बिल्कुल बर्दाश्त भारतीय। मैं कह रहा हूँ ये केवल लिख करके अब दिया, जब गल्फ कंट्री और इंग्लिश कंट्री इनके खिलाफ खड़ी हो गई, साहब का डंका बजा दिया उन्होंने, अच्छी तरीके से डंका बजा दी। डंका ये मीडिया में कहते थे, वो डंका आसमान पे अरब कंट्री के और इंग्लिश कंट्री के दिखता दे रहा, तब वो कह रहे हैं हम करेंगे। क्यों? यतीम महाराज, आप कह रहे हैं नहीं हेड स्पीच पसंद नहीं है। अभी जो डासना वाले यतीम महाराज मंडलेश्वर, पता नहीं क्या मेरा तो नाम मिल जाता, उन्होंने पता क्या कहा है, मुझे अफसोस है इस बात का, शर्म है इस बात का, उसने सीधा सीधा ये कहा नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, परसों की स्पीच उठा लीजिए, कमीने नेता, कमीने, दोनों आदमियों को कहा है कमीने नेता, तमाम चैनलों पे चला है और वो आदमी खुला घूम रहा है। आपका अगर जो ये हेड स्पीच बंद करनी है, जेल में ठूसो। अब तक नुपुर शर्मा, अगर आपका पीछे से
बंद बंद दरवाजे से सपोर्ट ना होता तो अब तक नुपुर शर्मा को जेल में डाल देते। और नुपुर शर्मा जैसे ही जेल में जाती हो, जेल के गेट से कह के जाती कि अरे भाई मुझे क्यों जेल में ठूस रहे हो, मुझे तो मोदी और अमित शाह ने कहलवाया है। भाई जितना जो गंदा बोलेगा उतना बड़ा पद आपको दोगे। संबित पात्रा को देखो, गोबर फेंकता है। एक इनका जो वकील है वो गोबर फेंकता है। जितने प्रवक्ता हैं ये घर से कसम खा के आते हैं, कसम गीता की खाते हैं, मुस्लिम धर्म को गाली बकेंगे और पार्टी की वोट बढ़वाएंगे। और इन्हें कहा जाता है कि आप आकर के और 10 लाख रुपए तो सैलरी है रूबिका लियाकत की, और 4 लाख सैलरी और 10,000 पर डिबेट दिया जाता है। और इनको डिबेट का पैसा वो भी देते हैं चैनल, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पैसा देते हैं कि आप गंदगी फैलवाओ, ये आप पेट्रोल डालो, तीली आकर के हमारे प्रवक्ता लगाएंगे। इस देश के हिंदू मुसलमान जो 47 से लेकर आज तक रह रहा था, जो इस देश के हिंदू मुसलमानों ने देश को आज़ाद कराने की मुहिम चलाई थी, उस मुहिम को इन्होंने 4 साल में तोड़ने का काम। कुछ चैनल ये चला रहे हैं, तमाम चैनलों में कुछ चैनल ऐसे हैं जो ये लगातार चला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा फैसला लिया, हेट स्पीच बोलने वालों के खिलाफ तुरंत मुंह बंद किया, जो दूसरे देश आवाज़ उठा रहे थे उनको तुरंत दबा दिया गया मामले को। देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे। मदारी के पास डंडी है, बंदर उतना कमाल दिखाएगा जितना मदारी डांटेगा। चाबी उतनी चलेगी जितना खिलौना, उतना चलेगा जितनी चाबी है। भाई वे अब भी जो ये चला रहे कि हेट स्पीच के लिए मोदी जी ने आके डांट दिया, डपट दिया और सब कुछ हो गया, लेटर दे दिया, ये अरब और इंग्लिश कंट्री को दिखा रहे हैं। अरे आपका डंका बज रहा था, आप कहिए नुपुर शर्मा सही है, कहिए हिम्मत हो तो। हम तो खुद हैरान है इस बात को लेके, और इनके भक्त हैरान है। इनके भक्त को तो समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए और इनके किसके साथ पकड़ो। और मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने इनके भक्त हैं जो मुसलमानों को गाली बकते थे, आप सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को कह ले कुछ भी, इस देश के मुसलमानों को कुछ कहा तो मोदी आपको देश निकाला दे देगा, राष्ट्रद्रोही बना करके जेल में ठूस देगा। समर्थन में है मोदी, समर्थन में, मोदी जो समर्थन में जब डंका बजा मोदी का सऊदी अरब में, जब सामान उठा उठा के फेंके जाने लगा और शेखों ने ये कह दिया जाओ अपने यहाँ नौकरी करो। मोदी, आप समझिए हिंदुस्तान की विदेश जो मुद्रा है उसमें बहुत बड़ी ताकत विदेश से आने वाले पैसे की है। आपको पता है कितने लाख करोड़ रुपया आता है विदेश से, यहाँ भेजते हैं अपने परिवार को, कितनी विदेश मुद्रा बढ़ती है। वो खत्म, आपका प्रोडक्ट खत्म, आपका तेल खत्म, आपका तेल खत्म। भाई आप चलोगे कहाँ? वो जो गल्फ कंट्री बैठी है वो तो यूएस उनके साथ है, और यूएस किसी गल्फ कंट्री के साथ कुछ करता है। आखिरी सवाल, तमाम उन नेताओं के साथ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो नेता इस तरह के बयान देते हैं? देखिए, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे वो अदर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हो, अगर किसी भी धर्म के आराध्य को, किसी भी धर्म के देवी देवताओं को अगर अपशब्द कहता है तो मैं ये मानता हूँ कि उसको सीधा जेल में ठूस देना चाहिए। ये एक मैसेज देना चाहिए। ये क्या मजाक हो गया, कोई आकर के ऊपर बात नहीं, अरे क्या मजाक हो गया, कोई आकर के शिव जी को कह रहा है, कोई आकर के जो है शिवलिंग को कह रहा है, कोई आके मोहम्मद साहब को कह रहा है, कोई किसी को कह देगा, मतलब कोई कुछ ही कह दे आकर के। ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी, अरे अब तक चलता था, मोदी को कुछ कह दिया, सोनिया जी को कुछ कह दिया, किसी ने प्रियंका जी को कुछ कह दिया, भगवानों को भी अब कहने लगे, कोई कुछ ही कहेगा आकर के। देखिए ये मामला चल रहा है, पिछले 3-4 दिनों से लगातार मामला गरमाया हुआ है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल बीजेपी ने जिन 36 नेताओं के लिस्ट बनाए हैं, देखना है कि उन पे क्या कुछ कार्रवाई होती है, और जो भी अपडेट होगा इस मामले में दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।